जीवन जीना एक बात है और एक अच्छा सुखी जीवन जीना दूसरी बात है। तकलीफ़ों से भरी ज़िंदगी में खुशी के पल चुनकर जो जीवन को सार्थक बनाए वही सफल हो सकता है। और आप सफल तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर सहनशीलता का गुण विराजमान है। अगर आप में सहनशीलता नहीं है, थोड़ी सी विषम परिस्थितियां आने पर आप घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर आपको सुखद और सफल जीवन जीना है तो आपको सहनशीलता का गुण धारण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूं कि सहनशीलता क्यों ज़रूरी है और आप सहनशीलता का गुण को कैसे अपना सकते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जीवन से जुड़ी समस्याओं के टॉपिक पर वीडियो लेकर हमेशा आता रहता हूं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये जानते हैं सहनशीलता क्यों ज़रूरी है और हम इस गुण को कैसे धारण कर सकते हैं। जीवन में सुख, दुख, ईर्ष्या, प्यार सब कुछ बिखरा पड़ा है। यदि इन्हें एक जगह समेटना है तो इसके लिए किसी कला साधक की तरह प्रयास करना पड़ता है। जीवन का सुख करोड़पति बनने में नहीं है और न ही नोटों के बिस्तर पर सोने से है। बड़े बड़े बंगले, गाड़ी आदि से जीवन का सुख नहीं मिलता है। यह तो चारों ओर बिखरा पड़ा है। ज़रूरत है आपके द्वारा ग्रहण करने की। जिसे धन मिल गया उससे जाकर पूछें क्या उसे आनंद मिल गया? उत्तर मिलेगा नहीं। जिनके पास नौकर चाकर हैं उनसे जाकर पूछें क्या आपको कोई कष्ट है? जवाब मिलेगा बहुत कष्ट है, मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा आएगा भी नहीं। मज़ा धन दौलत मकान जायदाद में कहाँ है? अगर इनमें होता तो बाज़ार में नहीं बिकता। दुकानदार कहता है कि नींद बेच रहा हूँ, बोलो खरीदोगे क्या? भूख बेच रहा हूँ, बोलो भूख खरीदोगे? दुकानदार रोटी बेच सकता है और हम रोटी खरीद सकते हैं, भूख नहीं। नींद और भूख के लिए ज़रूरी नहीं है कि वे सुख और आराम के बीच ही मिलती है। यह तो मिट्टी के ढेलों के बीच भी मिल सकती है। अक्सर हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे न केवल हमें दुख पहुंचता है बल्कि मानसिक सुकून भी खत्म हो जाता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम चाहकर भी संयम नहीं रख पाते हैं और घबराकर उस बदलाव को झेलने से स्वयं को असमर्थ पाते हैं। जबकि कई बड़ी बड़ी समस्याएं सहनशीलता के रखने से आसानी से टल जाती है। बदलाव चाहे किसी भी तरह से आए, उसे सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। गुजरे वक्त का रोना रोते रोते जिंदगी को बोझ बना देना उचित नहीं है। प्रकृति की हर चीज़ परिवर्तनशील है। जिस तरह मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसी तरह जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार इंसान को बहुत सुख ही मिलता है तो कहीं उसे दुख भी उठाना पड़ता है। ऐसे हालात से धैर्यपूर्वक लड़ने से ही इंसान सुखी रहता है। मानव मन अति भावुक होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से घबराकर जीवन से हार मान लेता है। जबकि ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सहनशीलता की सोच को अपनाएं और जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का हंसकर मुकाबला करें। निराशा में डूबे हुए कुछ लोगों को लगता है कि इस अंधकार में पूरी दुनिया डूब चुकी है। ऐसे लोगों की दुनिया उस अंधे कूप तक ही सीमित हो जाती है जहां केवल उन्हें अपनी ही डरी हुई आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों में ही इतने खोए होते हैं कि उन्हें किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। दिखाई देना तो दूर की बात है। इस तरह की सोच रखने वालों का नज़रिया मात्र एक घटना या कुछ घटनाओं के अनुसार ढल जाता है। पर जिंदगी क्या सिर्फ घटना मात्र है? असंख्य पल हैं इसके। सोचिए, कुछ पलों ने आपको गम का एहसास कराया है तो हो सकता है कि आने वाला पल खुशियों की सौगात दे जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी खुशी हमें खुशी नहीं दे सकती है और कोई भी गम हमें दुख नहीं दे सकता है जब तक आप उसे अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं होने देते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है।
सफल, असफलता, जीत या हार, अगर आपको जीतना है, अगर आप जीतना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो मेहनत भी आपको करनी ही पड़ेगी। आप हार कर बैठ गए तो सफलता आपसे कोसों दूर छिटक जाएगी। लेकिन यदि मन पर काबू पा लें तो यानी आपने आपको जितना ही खुशी और सफलता पाने का एकमात्र रास्ता है, और अपने आप को जीतने का मतलब ही सहनशील बनना है। जीवन में अड़ियल रुख अपनाने वाले लोग काफ़ी दुख झेलते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कदम कदम पर चुनौतियां हैं। अगर आप अपने सोचने के तरीके और व्यवहार में बदलाव लाने को तैयार नहीं हैं तो आपकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि सहनशील बनकर एडजस्ट करना सीखें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं, आप नई मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।